नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल भाषा निकेतन में। साथियों, हम बात करेंगे हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास। डॉक्टर सरस्वती पांडे एवं डॉक्टर गोविंद पांडे की जो पुस्तक है, उसको हम आगे बढ़ाते हुए आज अगला भाग लेकर आप सबके साथ उपस्थित हैं। तो आज हम नया बिंदु रीतकाल शुरू करने जा रहे हैं। तो हम पद्य विधा में पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हम रीतकाल को पढ़ेंगे। हिंदी साहित्य के पद्य इतिहास में रीतकाल शुरू कर रहे हैं। तो चलिएगा, हम शुरू करेंगे वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले चाहेंगे साथियों, अब आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारे वीडियो को पसंद करते हैं तो उसे लाइक और शेयर भी करें। तो चलिएगा, देखते हैं। आज हम रीतकाल में सबसे पहले पूर्व पीठिका को पढ़ेंगे। देखिए, तो रीतकाल का नामकरण विभिन्न विद्वानों के अनुसार कैसा रहा है। रीत काव्य जॉर्ज गियर्सन, डॉक्टर जॉर्ज गियर्सन ने कहा है, और अलंकृत काल इसको कहा है मिश्र बंधु ने। और मिश्र बंधुओं में याद रखिएगा कौन कौन है। श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी और गणेश बिहारी। श्याम, सुखदेव और गणेश, ठीक है, याद रखना है, श्याम सुख गणेश। और रीतकाल है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। श्रृंगार काल इसको आचार्य विश्वनाथ प्रसाद सिंह ने कहा है, ठीक है। हाँ, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद सिंह ने क्या कहा है, मिश्र ने क्या कहा है, श्रृंगार काल। कलाकाल इसको रमाशंकर शुक्ल ने कहा है, ठीक है। रमाशंकर शुक्ल ने क्या कहा है, कला। और अंधकार काल इसको त्रिलोचन ने कहा है। देखिए, जिसके लोचन है वो अंधकार में है, जिसके लोचन है वो अंधकार में है। और जो यहाँ देखिए, रमा, रमा शंकर, रमा शंकर कला, कला से कौन है, रमाशंकर हैं। और विश्व क्या कर रहा है, श्रृंगार कर रहा है। विश्व पूरा क्या कर रहा है, श्रृंगार कर रहा है। और रामचंद्र की रीत अपनाइए, रामचंद्र की हम लोग क्या करेंगे, रीत अपनाएंगे। और अलंकृत देखिएगा, जब हम लोग बंधु, मिश्र बंधु है ना, मिश्र बंधु माने जो बंधु लोग होते हैं, सभी साथ एक साथ अलंकृत रहते हैं, ठीक है। और जॉर्ज गियर्सन, आप याद रखिएगा, इसको रीतकाल कह रहे हैं। चलिए, ऐसे कहीं ना कहीं आप जोड़ के इसको याद करिएगा। चलिए, हम बात करेंगे अब रीतकाल के प्रवर्तक के संबंध में विद्वानों के मतभेद हैं, जो निम्न प्रकार हैं। देखिए, कृपाराम प्रवर्तक हैं, रचना काल 1541 है, प्रस्तोता इसमें दिए नहीं है, तो कारण है कालक्रम की दृष्टि से। अब केशवदास जो है 1555 से 1617 ईस्वी, डॉक्टर नगेंद्र रचनाकार व्यक्तित्व की समृद्धि की दृष्टि से। यहाँ रीतकाल के प्रवर्तक के संबंध में विद्वानों के मतभेद। चिंतामणि 1643 की है, रामचंद्र शुक्ल जी की, अखंड परंपरा चलाने की दृष्टि से। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने हिंदी साहित्य का अतीत में रीतकाल का विभाजन निम्न ढंग से किया है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की बात कर रहे हैं, ठीक है, रीतकाल का विभाजन कर रहे हैं। रीतकाल को श्रृंगार काल कह रहे हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। देखिए, पूरा विश्व श्रृंगार कर रहा है, ठीक है। रीतिबद्ध धारा और रीति मुक्त धारा, या स्वच्छंद काव्य धारा जिसको कह सकते हैं। तो रीतिबद्ध धारा में उन्होंने लक्षणबद्ध काव्य बताया है और लक्ष्य मात्र काव्य बताया। और रीति मुक्त में रहस्योन्मुख काव्य और शुद्ध प्रेम काव्य, इस तरीके से उन्होंने इसको यहाँ बांटा है। चलिए, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल को 3 भागों में बांटा। श्रृंगार काल को, ठीक है, श्रृंगार काल या रीतकाल, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त। रचना लक्षणों और उदाहरणों से युक्त होती है, जैसे जो रचना आपके लक्षणों और उदाहरणों से युक्त होगी, रीतिबद्ध है। अब रीति सिद्ध का मतलब क्या है, कि रीत की बंधी परिपाटी के अनुकूल स्वतंत्र काव्य रचनाएं, स्वतंत्र काव्य रचनाएं जो रीति की बंधी परिपाटी के अनुकूल है। और रीति मुक्त माने रीति परंपरा की साहित्यिक रूढ़ियों से जो मुक्त रचनाएं हैं वो रीति मुक्त कह दी हैं। और रचना लक्षणों उदाहरणों से युक्त प्रयुक्त हो रही है, दी जा रही है, वो रीतिबद्ध है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार जो रीत सिद्ध कवि हैं, वे डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार रीत बद्ध कवि हैं। अब फिर से समझ लीजिए, जो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं वो रीत सिद्ध कवि मानते हैं, उन्हें डॉक्टर नगेंद्र जो हैं रीतबद्ध कवि मानते हैं, ठीक है, अंतर इतना है। अब रीतकाल के कवियों का संक्षिप्त वर्गीकरण निम्न ढंग से प्रस्तुत किया गया है। तो देखिएगा, यहाँ पे जो ये सारणी में किया गया है, इससे बेहतर है कि हम लोग यहाँ से इस तरीके से पढ़ेंगे, जो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। चलिए, अब हम बात कर लेते हैं रीतबद्ध कवि। चलिए, प्रमुख रीतबद्ध कवियों का संक्षिप्त जीवन वृत्त निम्नांकित है। देखिए, चिंतामणि त्रिपाठी कवि हैं, जन्म इनका 1609 में और मृत्यु इनकी 1650 में हुई है। जन्म स्थान इनका तिकबामपुर है। और इनकी आश्रयदाता हैं शाहजी भोसला और शाहजहां,
ठीक है। अब भूषण की बात करेंगे तो 1613 के हैं, 1715 में इनकी मृत्यु है और ये भी तिकबामपुर के हैं। और शिवाजी और छत्रसाल इनके आश्रयदाता हैं। आश्रयदाता माने इनको आश्रय दिए हैं, इनको अपने पास रखे हैं। तो मतीराम 1617 में जन्मे हैं, मृत्यु का पता नहीं है। तो ये भी तिकबामपुर के हैं। और जहांगीर, ज्ञानचंद, भाव सिंह हाड़ा और स्वरूप सिंह बुंदेला ये इनके आश्रयदाता रहे हैं। जसवंत सिंह की बात करेंगे, 1626 में जन्मे, 1688 मृत्यु, मारवाड़ के हैं। ये मारवाड़ प्रतापी नरेश थे, है ना। ये आश्रयदाता ये मारवाड़ प्रतापी नरेश थे, ठीक है, ये लिखा है इसमें। तो सुखदेव मिश्र की बात करेंगे अब हम। तो सुखदेव मिश्र का जन्म मृत्यु पता नहीं है। और सुखदेव मिश्र कपिला रायबरेली और भगवंत राय खाची, राव मर्दन सिंह और देवी सिंह तथा फाजिल अली शाह ये इनके आश्रयदाता हैं। तोष निधि की बात करेंगे तो श्रृंगबेरपुर इनका जन्म स्थान माना जाता है। कुलपति मिश्र की बात करेंगे, आगरा माना जाता है। और राम सिंह इनके आश्रयदाता हैं। और देव या देवदत्त 1673 में जन्मे हैं, 1767 में इनकी मृत्यु है। अब हम इनकी बात करेंगे आश्रयदाता की, तो आजम शाह हैं, भवानी दत्त वैश्य हैं, कुशल सिंह हैं, सेठ भोगीलाल हैं, उद्योत सिंह हैं और सुजानमणि हैं और अली अकबर खान हैं, ठीक है। ये इनके आपके कौन हैं, हम कह सकते हैं आश्रयदाता। चलिए अब हम बात कर ले रहे हैं सैयद गुलाम नबी की। तो ये 1699 में जन्मे, 1750 में इनकी मृत्यु। बिलराम हरदोई यहाँ पर इनका जन्म हुआ है, ठीक है। नहीं, ये बिलराम के ही हैं। अब हरदोई के ये रसलीन हैं, ठीक है, हरदोई के। और भिखारी दास टियोंगा के, हिंदूपति सिंह जो है इनके आश्रयदाता हैं, टियोंगा प्रतापगढ़ में हैं। पद्माकर सिंह की बात करेंगे तो 1753 में जन्मे हैं, 1833 में इनका मृत्यु हुई है और बांदा के हैं। और इनके देखिएगा बहुत सारे आश्रयदाता हैं, रघुराव अप्पा, महाराज जैतपुर, नोने अर्जुन सिंह, पारीक्षित, अनूप गिरी, उपनाम इनका हिम्मत बहादुर, रघुनाथ राव, प्रताप सिंह, जगत सिंह, भीम सिंह, दौलत राव सिंधिया। तो 10 लोग आश्रयदाता थे इनके। चलिए अब हम बात कर लेते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि को रीत काव्य का प्रवर्तक माना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं, चिंतामणि त्रिपाठी जो हैं वो रीत काव्य के प्रवर्तक हैं। चिंतामणि त्रिपाठी सिद्धांततः रसवादी आचार्य थे। कैसे आचार्य थे, रसवादी। चिंतामणि त्रिपाठी के सहोदर मतीराम, भूषण और जटाशंकर त्रिपाठी थे। चिंतामणि त्रिपाठी के सहोदर कौन थे, मतीराम थे। भूषण वीर रस के कवि हैं। चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र ने इन्हें कवि भूषण की उपाधि दी थी, ठीक है। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने भूषण का मूल नाम पतिराम या मनीराम बताया है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इनका मूल नाम घनश्याम बताया है। सबके अनुसार अपना अपना इनका मूल नाम है। देखिए गणपति मिश्र ने पतिराम, गणपति में पति है तो पतिराम बता दिया और मनीराम बता दिया, ठीक है, इस तरीके से याद रखिए। और महाराज छत्रसाल ने एक बार भूषण की पालकी को कंधा लगाया था, जिस पर भूषण ने कहा था, सिवा को बखानों की बखानो चत सालों को, है ना। तो महाराज छत्रसाल ने एक बार भूषण की पालकी को क्या करा था, कंधा लगा दिया था। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, भूषण के वीर रस के उद्गार सारी जनता के। आचार्य रामचंद्र जी शुक्ल लिख रहे हैं, देखिए फिर से यहाँ से इसको सही से पढ़ते हैं। देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी क्या लिख रहे हैं कि भूषण के वीर रस के उद्गार सारी जनता के हृदय की संपत्ति हुए हैं। ये कह रहे हैं हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। क्या कह रहे हैं कि जो भूषण के वीर रस के उद्गार हैं वो सारी जनता के हृदय की संपत्ति हुए हैं। शिवाजी और छत्रसाल की वीरता के वर्णन को कोई कवियों की झूठी खुशामंद नहीं कह सकता। वे हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि हैं। वो हिंदू जाति क्या है, प्रतिनिधि कवि हैं। किसने कहा है, आचार्य शुक्ल ने। मतीराम चिंतामणि त्रिपाठी और भूषण के सहोदर माने जाते हैं, ठीक है। मतीराम जो है चिंतामणि त्रिपाठी और भूषण के कौन माने जाते हैं, सहोदर, ठीक है। मतीराम ने अपने ग्रंथों को अपने आश्रयदाताओं को समर्पित किया जो निम्नांकित है। किसने, मतीराम ने। देखिए मतीराम ने जहांगीर आश्रयदाता थे इनके, दिल्ली स्थान था फूल मंजरी, और इन्होंने 60 दोहों में किसी एक फूल का वर्णन किया। बिना आश्रयदाता के जो हैं रसराज 1663 श्रृंगार रस निरूपण किया। भाव सिंह हाड़ा को बूंदी स्थान था। ललित ललाम जो ग्रंथ है 1664 में अलंकार निरूपण किया। सेठ भोगनाथ ने आश्रयदाता थे सतसई लिखा, 1681 में बिहारी सतसई का अनुकरण किया इन्होंने। ज्ञानचंद जो आश्रयदाता थे कुमायूं स्थान था अलंकार
ग्रंथ अलंकार है, अलंकार पंचाशिका 1690 वर्ष है इसकी, और अलंकार निरूपण किया है। अब बात करेंगे स्वरूप सिंह बुंदेला, जो बुंदेलखंड के थे, और व्रत कौमुदी इनका ग्रंथ है, 1701 का है, और छंदों का निरूपण किया है। और अनुलब्ध अनुलब्ध जो लक्षण श्रृंगार साहित्यसार है, और नायका भेद निरूपण है। चलिए देखते हैं अब हम। देखिए, आचार्य शुक्ल ने व्रत कौमुदी या छंद सार को महाराज शंभुनाथ सोलंकी के लिए लिखा गया माना। मतिराम का प्रथम ग्रंथ फूलमंजरी है, किंतु डॉक्टर बच्चन सिंह ने रसराज को ही प्रथम ग्रंथ माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि मतिराम की सी रस स्निग्ध और प्रसाद पूर्ण भाषा रीत का अनुसरण करने वालों को बहुत ही कम मिलती है। जसवंत सिंह हिंदी साहित्य के प्रधान आचार्य या शिक्षक के रूप में प्रसिद्ध हैं। जसवंत सिंह ने साहित्यिक और आध्यात्मिक दो प्रकार की रचनाएं लिखी हैं जो निम्नांकित हैं। देखिए, साहित्यिक और आध्यात्मिक। जैसे हम बात करेंगे, भूषण ने भाषा भूषण 212 दो हिस्से अलंकारों का निरूपण किया है। प्रबोध चंद्रोदय संस्कृत नाटक प्रबोध चंद्रोदय का ब्रजभाषा का पद्य अनुवाद किया है। और अपरोक्ष सिद्धांत, अनुभव प्रकाश, आनंद विलास, सिद्धांत बोध और सिद्धांत सार, ये वेदांत विषय का इन्होंने निरूपण किया है। कौन कौन सी है? अपरोक्ष सिद्धांत, अनुभव प्रकाश, आनंद विलास, सिद्धांत बोध और सिद्धांत सार। ठीक है साथियों, चलिए हम देखते हैं। सुखदेव मिश्र के संदर्भ में आचार्य शुक्ल ने लिखा है कि छंद शास्त्र पर इनका साविशद निरूपण और किसी कवि ने नहीं किया है। सुखदेव मिश्र को राजा राज सिंह गौड़ ने कविराज की उपाधि दी। सुखदेव मिश्र को राजा राज सिंह गौड़ ने कविराज की उपाधि दी है, और इनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। चलिए वो देखते हैं। व्रत विचार, देखिए पहली रचना इनकी व्रत विचार 1671 ईस्वी की है। छंद विचार फाजिल अली प्रकाश, रसार्णव, श्रृंगारलता, अध्यात्म प्रकाश 1698 की है। और दशरथ राय, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अब देखिए, तोष रसवादी आचार्य हैं, इनका मूल नाम तोष निधि है। इनकी प्रमुख कृतियां कौन कौन सी हैं? सुधा निधि 1634 की है, नक्शिक आपकी, और विनय शतक, ये किसकी हैं? तोष रसवादी की हैं। चलिए कुलपति मिश्र की बात कर लेते हैं। तो कुलपति मिश्र रस ध्वनिवादी आचार्य थे। ये प्रसिद्ध कवि बिहारी लाल के भांजे थे। ठीक है, कुलपति मिश्र का कविता काल 1667 ईस्वी से 1686 ईस्वी तक माना जाता है। कुलपति मिश्र की प्रमुख कृतियां कौन कौन सी हैं? रस रहस्य, द्रोण पर्व, और युक्त तरंगिणी अप्राप्य है इनका, नक्शिक अप्राप्य है, और संग्राम सार। तो 1670, 1680 और 1686 का है। देखिए, रस रहस्य में मम्मट के रस रहस्य का छायानुवाद है, और द्रोण पर्व में महाभारत के द्रोण पर्व का पद्यबद्ध अनुवाद है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं आगे। देखिए, डॉक्टर नगेंद्र ने एक अन्य पुस्तक दुर्गा भक्ति चंद्रिका का भी उल्लेख किया है। और महाकवि देव का मूल नाम देवदत्त तथा देव आचार्य और कवि दोनों रूप में प्रसिद्ध हुए हैं। आचार्य भी हुए हैं देव, और कवि भी हुए हैं। देवहित हरिवंश के अनन्य संप्रदाय में दीक्षित थे। और देव की प्रमुख रचनाएं निम्नवत हैं, वो हम लोग देखते हैं। चलिए, देव की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? भाव विलास 1689 की है। रस एवं नायक नायिका भेद वर्णन है इसमें। अष्टयाम 8 पैरों के नायक नायिका के बीच का विलास वर्णन है इसमें। आपका भवानी विलास है, भवानी दत्त वैश्य का को समर्पित है। राग रत्नाकर राग रानियों के स्वरूप का वर्णन है। कुशल विलास इसमें कुशल सिंह के नाम पर आधारित है। देवचरित कृष्ण के जीवन से संबद्ध प्रबद्ध काव्य है। प्रेमचंद्र का उद्योत सिंह को समर्पित है ना। चलिए देखते हैं। और रस जाति विलास विभिन्न जाति प्रदेशों की स्त्रियों का वर्णन है। रस विलास में राजा मोतीलाल को समर्पित रचना है। शब्द या काव्य रसायन में शब्द शक्ति रस और रसादि का वर्णन है। सुख सागर तरंग में अनेक ग्रंथों से लिए हुए कवित्व सवैया का संग्रह है। देव माया प्रपंच में संस्कृत नाटक प्रभु चंद्रोदय का पद्य अनुवाद है। देव शतक में अध्यात्म संबंधी ग्रंथ है। सुजान विनोद और प्रेम तरंग में ये इनकी कहानी नहीं दी है। तो चलिए देखते हैं हम बात आगे देखते हैं। सुख सागर तरंग का संपादन मिश्र बंधुओं के पिता बाल दत्त मिश्र ने, मिश्र बंधुओं के ये पिता हैं बाल दत्त मिश्र ने सन 1897 ईस्वी में किया। किसने? सुख सागर तरंग का संपादन मिश्र बंधुओं के पिता बाल दत्त मिश्र ने सन 1897 में किया। डॉक्टर नगेंद्र ने सुख सागर तरंग को नायिका भेद का विश्वकोश माना है। सर्वप्रथम शिव सिंह सेंगर ने देव की रचनाओं की संख्या 72 बताई। कुछ विद्वानों ने 52 ग्रंथों का उल्लेख किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने
शुक्ल देव की कुछ अन्य कृतियों को भी बताते हैं जो निम्नवत हैं। देखिए पहली बताते हैं वृक्ष विलास है आचार्य रामचंद्र शुक्ल देव की जो कृति है। पावस विलास भी बताते हैं, ब्रह्म दर्शन पचीसी भी बताते हैं, तत्व दर्शन पचीसी भी, और आत्मदर्शन पचीसी, जग दर्शन पचीसी, रसानंद लहरी, प्रेम दीपिका, नक्श शेख और प्रेम दर्शन, ये 10 रचनाएं देव की आचार्य शुक्ल द्वारा और बताई गई हैं। चलिए हम देख लेते हैं। देव कविता में अविधा को महत्व देते हुए काव्य रसायन में लिखते हैं। अविधा को देव ने महत्व दिया है। अविधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणा लीन और अधम व्यंजना रस बिरस उल्टी कह नवीन। ये दोहा किसका है? अविधा के महत्व को वर्णन करते हुए ये देव जी का है, देव का है, ठीक है, याद कर लीजिएगा। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने मध्यकालीन हिंदी काव्य भाषा पुस्तक में लिखा है, देव की ध्वनि संवेदनशीलता रीतकालीन काव्य भाषा में अप्रतिम है। रसलीन का मुख्य नाम गुलाम नबी था और ये मीर तुफैल अहमद के शिष्य थे। ये आप समझ लीजिएगा फिर से कि रसलीन का मुख्य नाम जो था वो गुलाम नबी था और ये मीर तुफैल अहमद के शिष्य थे। रसलीन की प्रमुख कृतियां कौन कौन सी हैं वो हम देख लेते हैं। चलिए रसलीन की प्रमुख कृतियां देखिएगा। इसमें अंग दर्पण 1737 की है और अंगों का उपमा और उत्प्रेक्षा चमत्कार पूर्ण वर्णन है। रस प्रबोध 1741 की है, 1155 दोहे में रसों का वर्णन है, ठीक है। अब चलिए देखते हैं आगे। इसमें भिखारी दास का रचना काल 1728 से 1750 तक माना जाता है। भिखारी दास की बात करेंगे तो रचना काल उनका 1728 से 1700 कितना है 50 है, ठीक है, याद रखें। अब बात करेंगे हम भिखारी दास की प्रमुख रचनाएं। चलिए भिखारी दास की प्रमुख रचनाएं देख लेते हैं। देखिए नामकोश है इनका 1738 का, कोश ग्रंथ, ठीक है। रस सारांश है इनका 1742 का, रस के वेद का वर्णन है। और छंदारण पिंगल 1742 का है, छंदों का विस्तृत वर्णन है। काव्य निर्णय 1746 का है, काव्य के भेद का वर्णन है। और श्रृंगार निर्णय 1750 का है, नायक नायिका भेद वर्णन है। और पुराण भाषा विष्णु पुराण का दोहा चौपाई शैली में अनुवाद है। शतरंज शतिका शतरंज खेलने के तरीके का वर्णन है। और अमरकोश संस्कृत के अमरकोश का पद्य अनुवाद है, ठीक है साथियों। ये हम लोग इस तरीके से इसको नोट कर लीजिएगा एक एक बात और याद करते चलिए देखते हैं। जयपुर नरेश प्रताप सिंह ने पद्माकर भट्ट को कविराज शिरोमणि उपाधि दी है। देखिए जयपुर नरेश जो प्रताप सिंह ने पद्माकर भट्ट को क्या दी है? कविराज शिरोमणि उपाधि। पद्माकर भट्ट की प्रमुख रचनाएं में लिखित हैं। हिम्मत बहादुर बिरुदावली, एक 211 छंदों में हिम्मत बहादुर का शौर्य वर्णन है। पद्माभरण अलंकारों का वर्णन है। जगत विनोद 6 प्रकाश एवं 731 छंदों में नव रसों का विवेचन है। प्रबोध 50 भक्ति निरूपण है। गंगा लहरी संस्कृत कवि जगन्नाथ के गंगा लहरी का पद्यानुवाद है। संस्कृत में जो गंगा लहरी कवि जगन्नाथ ने लिखी उसका पद्य अनुवाद किया है गंगा लहरी का पद्माकर भट्ट ने। और देखिएगा प्रताप सिंह बिरुदावली 117 छंदों का प्रताप सिंह का स्वर वर्णन है। कली 25 राम रसायन वाल्मीकि के रामायण का छायानुवाद है। और अली जहाँ प्रकाश महाराज ग्वालियर के नाम से लिखा गया है। पद्माकर भट्ट ने होली फाग और त्योहारों का वर्णन पूरी तल्लीनता के साथ किया है। रीतकाल के प्रमुख अलंकार निरूपक ग्रंथ और आचार निम्नवत हैं। देखिएगा हम बात कर रहे हैं जसवंत सिंह भाषा भूषण, मतिराम ललित राम अलंकार पंचाशिका भूषण, शिवराज भूषण, श्रीधर कवि भाषा भूषण, रसिक सुमति अलंकार चंद्रोदय, रघुनाथ रसिक मोहन, गोविंद कवि कर्णाभरण, दूल्ह कविकुल कंठावरण, ऋषिनाथ आपके अलंकार मणिमंजरी। ये सभी इनके देखिए जसवंत सिंह और ये देखिए इनके रीतकाल के प्रमुख अलंकार निरूपक ग्रंथ और उनके आचार हैं। राम सिंह के अलंकार दर्पण है। पद्माकर की पद्माभरण है। गिरधर दास की भारती भूषण है, ठीक है। ये आचार हैं और ये इनके ग्रंथ हैं, ठीक है। इस तरीके से आप ये नोट कर लें और याद कर लें। चलिए हम बात करेंगे अब रीतकाल के विविध काव्यांग निरूपक ग्रंथ निम्नलिखित हैं। देखिए चिंतामणि कविकुल कल्पत्रु सर्वांग निरूपक ग्रंथ है और रचना का सर्वांग निरूपक ग्रंथ और रचना का। चिंतामणि कविकुल कल्पत्रु कुलपति रस रहस्य, देव का है काव्य रसायन अथवा शब्द रसायन, सूरति मिश्र का है काव्य सिद्धांत, कुमार मणि का है रसिक रसाल, श्रीपति का है काव्य सरोज, सोमनाथ का शशिनाथ का है रस पीयूष निधि और भिखारी दास का काव्य निर्णय है और रूपशाही का रूप विलास है, ठीक है। इस तरीके से आप इसको याद कर लें।
देखिए अब हम बात करेंगे जनराज। जनराज का आपका काव्य रस विनोद है, जगत सिंह का साहित्य सुधानिधि है, रणवीर सिंह का काव्य रत्नाकर है, प्रताप सिंह का काव्य विलास है, थान कवि का आपका दलील प्रकाश है, रतन कवि का फतेह प्रकाश है। अब रीतकाल के छंद निरूपक ग्रंथ निम्नांकित हैं। छंद निरूपक, ठीक है, छंद निरूपक की बात करेंगे। अब ये कौन से थे? ये आपके थे विविध काव्य निरूपक, काव्यांग निरूपक थे। ठीक है, इससे पहले जो हमने बात की थी वो आपके अलंकार निरूपक थे। अब हम बात करेंगे किसकी? छंद निरूपक। देखिए छंद निरूपक की बात करेंगे तो चिंतामणि, पिंगल, ठीक है, छंद निरूपक ग्रंथ है। मुरलीधर भूषण का छंदो हृदय प्रकाश, मतिराम का छंदसार, सुखदेव मिश्र का व्रत विचार, माखन का श्रीनाग पिंगल छंद विलास, जयकृष्ण भुजंग का पिंगल रूप दोष भाषा, भिखारी दास का छंदार्णव, नारायण दास का छंदसार, दशरथ का व्रत विचार, नंदकिशोर का पिंगल प्रकाश और चेतन का लघु पिंगल, राम सहाय का तरंगिणी, हरिदेव का छंद पयोनिधि, अयोध्या प्रसाद वाजपेयी का छंदानंद पिंगल। अब रीतिकाल के रस निरूपक, अलंकार, छंद और काव्यांग, उसके बाद रस निरूपक कवि और इनके ग्रंथ हैं तो तोषनिधि, सुधानिधि, मतिराम, रसराज। ठीक है, और बात करेंगे देव की तो देव के हैं भाव विलास, भवानी विलास, रस विलास। भिखारी दास के हैं रस सारांश, श्रृंगार निर्णय। रसलीन के हैं रस प्रबोध। पद्माकर का है जगत विनोद। बेनी प्रवीण का है नवरस तरंग। प्रताप शाही का है व्यंगार्थ कौमुदी। सुखदेव मिश्र का है रस रत्नाकर रसाणव श्रृंगार लता। मंडन का है रस रत्नावली। ग्वाल का है रस रंग। श्रीपति का है रस सागर। याकूब खां का है रसभूषण। ठीक है, और रघुनाथ का है काव्य कलाधर। उदयनाथ का है उदयनाथ कविंद्र का है रस चंद्रोदय। शंभुनाथ का है रस कल्लोल रस तरंगिणी। शमनेश का है रसिक विलास। शिवनाथ का है रस सृष्टि। उजियारे का है रस चंद्रिका जुगल प्रकाश। और राम सिंह का है रस निवास। शिवदास का है रस दर्पण। बेनीबंदी जन का है रस विलास। करण कवि का है रस कल्लोल। नवीन का है रंग तरंग। नवीन का कौन सा है? रंग तरंग। चंद्रशेखर का है रसिक विनोद। और कृष्ण भट्ट का है आपका देवऋषि के कृष्ण भट्ट देवर्षि का है श्रृंगार रस माधुरी। यशवंत सिंह का है श्रृंगार शिरोमणि। लाल कवि का है, लाल कवि है जिनको गोरेलाल कहते हैं, विष्णु विलास। अब हिंदी के प्रमुख रीतबद्ध कवि एवं उनकी रचनाएं, रीतबद्ध कवि एवं उनकी रचनाएं देख लेते हैं। चलिए, पहले रचनाकार हैं आपके चिंतामणि, इनका रस विलास है रचना। छंद विचार पिंगल है। श्रृंगार मंजरी है। कवि कुल कल्पतरु है। कृष्ण चरित है। काव्य विवेक है। काव्य प्रकाश है। कवित्व विचार है और रामायण है। इसके अलावा हम बात करेंगे कुलपति मिश्र की तो रस रहस्य है। संग्राम सार है। युक्त तरंगिणी है। नक्षिक है और द्रोण पर 5 इनकी रचनाएं हैं। कुमार मणि की बात करेंगे तो रसिक रंजन और रसिक रसाल। बात करेंगे देव की तो भाव विलास, भवानी विलास और काव्य रसायन। ठीक है, और इसके अलावा आपके देव की हैं रचनाएं जात विलास, देव माया प्रपंच, रस विलास, राम रत्नाकर और सुख सागर तरंग। बात करते हैं सोमनाथ की। अब हम तो सोमनाथ की बात करेंगे तो रसपीयूष निधि है। श्रृंगार विलास है। कृष्ण लीलावती है। पंचाध्यायी है। सुजान विलास है और माधव विनोद है। भिखारी दास की बात करेंगे तो रस सारांश, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, छंदार्णव पिंगल, शब्द नाम कोश और विष्णु पुराण भाषा, सतरंज सतिका, ये आपके भिखारी दास की है। रसिक गोविंदानंद घन और पिंगल और रसिक गोविंद, युगल रस माधुरी, समय प्रबंध, लक्ष्मण चंद्रिका और अष्टदेश भाषा। उसके अलावा हम बात करेंगे प्रताप शाही की तो प्रताप शाही में व्यंगार्थ कौमुदी 1885 ईस्वी की है। काव्य विलास 1809 की है। जयसिंह प्रकाश है। श्रृंगार मंजरी है। श्रृंगार श्रोमणी है। अलंकार चिंतामणि है और काव्य विनोद है। उसके अलावा जुगल नक्षिक है। अमीर दास की देखते हैं सभा मंडन 1827 की है। वृत्त चंद्रोदय 1830 की है और ब्रजविलास 7 से 1832 की है। श्री कृष्ण साहित्य सिंधु 1833 की और शेर सिंह प्रकाश 1840 की है। फाग 25 ग्रीष्म विलास, भागवत, रत्नाकर, दूषण उल्लास और अमीर प्रकाश, ये आपकी अमीर दास की रचनाएं हैं। और उसके अलावा वैद्य कल्पतरु और अश्व संहिता प्रकाश, ये भी आपके अमीर दास की हैं। अब हम बात करेंगे ग्वाल की। देखिए ग्वाल की यमुना लहरी है, भक्त भावन है, रसिकानंद है, रस रंग है, कृष्णजू को नक्सिक है, दूषण दर्पण है, राधा माधव मिलन है, राधा अष्टक है, कवि हृदय विनोद है, कवि दर्पण नेह निर्वाह
बंसी बीसा, कुब्जाष्टक और षड ऋतु वर्णन है। अलंकार भ्रम भंजन और रस रूप और दीर्घ शतक, ये सभी किसके हैं? ग्वाल के हैं। ग्वाल ग्वाल कवि हुए हैं उनकी। अब तोष निधि की बात करेंगे तो तोष निधि सुधा निधि है, नक्सिक है और विनय शतक है। रसलीन की बात करेंगे तो रस प्रबोध 1741, अंग तर्पण 1737। पद्माकर भट्ट की बात करेंगे तो हिम्मत बहादुर वृतावली, पद्माभरण, जगत विनोद प्रबुद्ध 50, गंगा लहरी, प्रताप सिंह वृतावली और कली 25। बेनी प्रवीण की बात करेंगे श्रृंगार भूषण नवरस तरंग 1817 की है ये, और नाना राव प्रकाश, ये बेनी प्रवीण की हैं। अब हम बात करेंगे सुखदेव मिश्र की। तो चलिए पहले सुखदेव मिश्र की देख लेते हैं। तो सुखदेव मिश्र की वृत्त विचार है, छंद विचार है, फाजिल अली है, प्रकाश है, और फाजिल अली प्रकाश, अध्यात्म प्रकाश, रसायन प्रकाश, रस रत्नाकर और श्रृंगार लता, ये आपके सुखदेव मिश्र की हैं। अब हम बात करेंगे याकूब खां। देखिए याकूब खां की बात करेंगे तो रसभूषण 1812 की है। उजियारे दौलत राम का रसचंद्र का जुगल रस प्रकाश है। राम सिंह का जुगल विलास, रस शिरोमणि, अलंकार, दर्पण और रस विलास रस निवास है। चंद्रशेखर वाजपेयी का रसिक विनोद है, नक्शिक है, वृंदावन शतक है, गुरु पंचाशिका है, ताजग माधवी वसंत, हरिमानस विलास, हमीर हट प्रबंध काव्य है इनका। मतिराम का फूल मंजरी, लक्षण श्रृंगार, साहित्यसार, रसराज, ललित ललाम और सतसई, अलंकार 25 का, व्रत कौमुदी। इसके अलावा हम बात करेंगे कृष्ण भट्ट देवऋषि की है, श्रृंगार रस माधुरी 1712 की है, अलंकार कलानिधि। कालिदास त्रिवेदी बारव बार वधु विनोद है, बार वधु विनोद, राधा माधव बुद्ध मिलन विनोद और कालिदास हजारा। जसवंत सिंह भाषा भूषण, अपरोक्ष सिद्धांत और अनुभव प्रकाश, आनंद विलास, सिद्धांत बोध और सिद्धांत सार। अब हम बात करेंगे भूषण, तो शिवराज भूषण है और शिवा बावनी है और छत्रसाल दशक है। गोप की बात करेंगे तो रामालंकार, रामचंद्र भूषण, रामचंद्राभरण, ये सब गोप की रचनाएं हैं। चलिए देखते हैं रसिक सुमित। अब देखिए रसिक सुमित की बात करते हैं तो अलंकार चंद्रोदय 1729 की रचना है। रघुनाथ बंदीजन की बात करेंगे तो रसिक मोहन 1739 की है, काव्य कलाधर 1745 की है, जगत मोहन की 1750 की है। दूल्हा कविकुल कंठावरण, दूल्हा की कविकुल कंठावरण की है। रसरूप तुलसी भूषण 1754 की है। सेवादास की बात करेंगे तो नक्शिक, रस दर्पण, गीता महात्म्य, अलबेले लालजू के नक्शे और राधा सुधा शतक, रघुनाथ अलंकार, ये सब किसकी हैं? ये सेवादास की हैं। मंडन की बात करेंगे तो रस रत्नावली, रस विलास, नक्शिक, काव्यरत्न, नैन 50, जनक 25। गिरधर दास की बात करेंगे तो भारतीय भूषण 1833 ईस्वी। भूषण मुरलीधर की बात करेंगे छंदोदय हृदय प्रकाश 1666, अलंकार प्रकाश 1648। राम सहाय वृत्त तरंगिणी 1816, अलंकार प्रकाश 1648, पाणी भूषण। माखन श्रीनाग पिंगल अथवा छंदविलास 1702 का है। दशरथ वृत्त विचार 1799 का है। ये आप इनकी तारीख और तिथि भी नोट कर लें। चलिए देखते हैं आपके सूरती मिश्र। देखिए सूरती मिश्र की बात करेंगे तो अलंकार माला, रस रत्नमाला, रस ग्राहक चंद्रिका, नक्शिक, काव्य सिद्धांत, रस रत्नाकर, भक्ति विनोद और श्रृंगार सागर, ये सब सूरत मिश्र की हैं। और उदयनाथ कविंद्र की हैं रस चंद्रोदय, विनोद चंद्रिका और जोग लीला। भिखारी दास ने सर्वप्रथम हिंदी काव्य परंपरा, भाषा, छंद, तुक आदि पर विचार किया। सबसे पहले हिंदी काव्य परंपरा, भाषा, छंद, तुक आदि पर सबसे पहले विचार किसने यहाँ दिया है? यहाँ पर भिखारी दास ने। चलिए देखेंगे माखन ने हिंदी में सर्वप्रथम कुंभक, हरिमालिका, मदन मोहन सुरस, तरल गीत, सदागत, सुबल, प्रभा और गंधार नामक मात्रिक छंदों का निरूपण किया है। ठीक है, हिंदी में रीत का अर्थ होता है काव्य रचना पद्धति, किंतु कहीं कहीं ये पद से भी अभिहित किया गया है। कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। केशवदास देखिएगा जो पंथ, ठीक है, केशवदास समुझे वाला बालकन वर्णन पंथ अगाध, चिंतामणि कहते हैं रीति सुभाष कवित्व की वर्णत बुध अनुसार, और मदिराम कहते हैं सो विश्रब्ध नवोड़ाइयो वर्णत कवि रस रीति। भूषण कहते हैं सुकविन हूँ कछ कृपा समुझ कविन के पंथ देव, अपनी अपनी रीत के काव्य और कवि रीति। सुरति मिश्र कहते हैं वर्णन
मनोरंजन जहाँ रीत अलौकिक होई, निपुण कर्म कवि कोय, जूती ही काव्य कहते सब कोई। सोमनाथ कहते हैं छंद रीत समझे नहीं, बिन पिंगल के ज्ञान। भिखारी दास कह रहे हैं आपके कि काव्य की रीत सिखी सुख बीसो, अरु कछ मुक्त रीत लख कहत एक उल्लास। और देखिए बंदव सुखवन के चरण और सुखवन के ग्रंथ और जाते कछ हों हूँ लहो कविताई के पंथ। दूल्हा कह रहे हैं कि थोड़े क्रम क्रम ते कहाँ कहीं अलंकार की रीत। पद्माकर कह रहे हैं ताई को रति कहते हैं रस ग्रंथन की रीत। रस क्या है? ग्रंथों की रीत है। बेनी प्रवीण कह रहे हैं या रस और नव तरंग में नवरस रीति देख, अति प्रसन्न है ललन जी कीनो प्रीति विषेक। देखिए प्रताप शाही क्या कह रहे हैं? प्रताप शाही कह रहे हैं कवित रीत कश कहते हैं व्यंगर्थ व्यंग अर्ध चित लाए। डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा है कि रीतकालीन कवि कविता के सौदागर थे। देव ने सुकवि को कविता का सौदागर कहा है। देव ने सुकवि को कविता का सौदागर कहा है। रीत काव्य को यौवन का रमणीयता का काव्य भी कहा है। रीत काव्य को यौवन की रमणीयता का काव्य कहा जाता है। नलिन बिलोचन शर्मा ने रीतकालीन काव्य की आलोचना पद्धति को भारतीय मनीषा का हिरासकालीन वर्गीकरण प्रेम कहा है। ठीक है, इस तरीके से साथियों आज हमने रीतवद्य कवियों को, रीतवद्य कवियों की रचनाओं को बहुत ही बारीकी से, बहुत ही कह सकते हैं विस्तृत रूप से पढ़ा। और हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे रीति सिद्ध कवियों को। तो चलिएगा यहीं हम वीडियो को विराम देंगे। और साथियों वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं जहां आपको क्यूज और नोट्स और ये जो PDF रहेंगी वो आपको वहाँ उपलब्ध करा दी जाएंगी। तो वहाँ आप डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ से लिंक टेलीग्राम का क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में साथियों। तो तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।